एक तरफ पश्चिम बंगाल में बंगाल और वहां के बॉर्डर के बीच फेंसिंग का काम शुरू हो गया है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर, तो दूसरी तरफ अब कूच बिहार में रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि बॉर्डर पर फेंसिंग होने के बाद दोनों देशों के बीच स्मगलिंग रुक जाएगी। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर नव भारत की टीम पहुंची है। कूच बिहार जो है वो बंगाल में कैटल स्मगलिंग का गढ़ माना जाता है। सिंगीमारी नदी से कैटल सप्लाई जो होती है यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से होती थी। कूच बिहार में इसी जगह से बड़ी मात्रा में कैटल स्मगलिंग की जाती थी। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि फेंसिंग हो जाएगा तो यहाँ से होने वाली स्मगलिंग पर लगाम लग पाएगी। टाइम्स ऑफ भारत की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दीनहाटा इलाके के गीतलदा गांव में मौजूद है। गीतलदा आखिरी हिस्सा है भारत का जो कि बांग्लादेश सीमा से सटता है और ठीक इस वक्त हम जो रिवर फेंसिंग है, जो रिवर का एरिया है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को जोड़ती है, उस हिस्से पे खड़े हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं। ये सिंगमारी नदी है, ये जो आप नदी देख रहे हैं ये सिंगमारी है और ये भारत से होते हुए बांग्लादेश की तरफ जाता है। और यहीं पे आपको जो चेकपोस्ट है वो बीएसएफ का नजर आएगा। बीएसएफ के जवान लगातार इस चेकपोस्ट पे मौजूद जो मुस्तैदी है उसके साथ खड़े रहते हैं, लगातार इसकी निगरानी करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फेंसिंग की गई है वो बांस से की गई है। कोई परमानेंट यहाँ पर फेंसिंग आपको यहाँ पर नहीं नजर आएगा और यही कारण है कि ये जो परमानेंट फेंसिंग नहीं है इससे जो इन्फिल्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। उधर से दूसरी तरफ से बांग्लादेश से जो लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो भारत में घुसते थे और काउ स्मगलिंग का सबसे बड़ा ये अड्डा बन गया था, काउ स्मगलिंग का ये रूट बन गया था और यही कारण है कि यहाँ पर फेंसिंग की लगातार जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, वो मांग कर रहे थे। अब जब फेंसिंग की कवायद शुरू हुई है तो ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं इसके ठीक तरफ, दूसरी तरफ जो नदी का उस पार का हिस्सा है वहां पर लालमुनी हाट जो कि बांग्लादेश का हिस्सा है वो आता है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पे लालमुनी हाट है और बाकायदा वहां पर एक जो एयरपोर्ट है वो भी बनाया जा रहा है। और अगर आप समझेंगे तो सामरिक दृष्टि से भी, कूटनीतिक दृष्टि से भी ये हिस्सा काफी अहम हो जाता है। ये जो पूरा रूट है ये स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये जो इलाका है, ये स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। बीएसएफ लगातार कोशिश कर रही थी इसे रोकने की, लेकिन ये जो इलाका आप देख रहे हैं जो पानी भरा हुआ है, यही जो सिंगमारी नदी है ये जब बारिश में पूरा भर जाती थी, लबालब हो जाती है, उस वक्त इन्फिल्ट्रेशन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। काऊ की स्मगलिंग आसान हो जाती है क्योंकि यहां से नंबरिंग करने के बाद जो है वो गायों को भेजा जाता है और दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो फिर नंबर के हिसाब से जो गाय है उसको ही उठा लेते हैं और जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से पानी के हिस्से से इन्फिल्ट्रेट करते हैं। अब जब पूरा जो फेंसिंग है वो हो जाएगा तो सिक्योरिटी मिलेगी, लोगों को सुरक्षा होगी और परेशानी लोगों को किसी भी तरीके से नहीं होगी। अच्छा, अब जब फेंसिंग हो जाएगी तो कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो जाएगा। अगर फेंसिंग हो रहा है बॉर्डर का उस तरफ हो रहा है, अभी 1 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब सारे बंद हो जाएगा। 2 नंबर एक काम चीज जो आने जाने वाला सारे बंद हो जाएगा, तब दिक्कत कोई नहीं रहेगा। आप तो इसी गांव के हैं ना? हाँ, हम इसी गांव के हैं। क्या होता था जरा बताएंगे आप, कैसे होता था पूरा? पहले होता था, ज्यादा नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा होता था। जब ज्यादा पानी हो जाता है इधर उधर बढ़ जाता है। अभी जो तरकड़ा हुआ है इसमें क्या होता है, ये इसमें जब पानी होते हैं ना तब भर जाता है, तब क्या करता है बीएसएफ जवान जो आता है ना उसका भी मुश्किल हो जाता है ड्यूटी करने से, तब वो 2 नंबर वाला क्रूज हो जाता है। क्या क्या यहाँ से स्मगल करते थे लोग? पहले गोरू जाता था, गोरू अभी ज्यादा नहीं जा रहा था, बंद हो गया, गोरू बंद हो गया। और टुपला उठला जाता था, फेंसिटिल गंजा वो भी जाता था। स्मगलिंग का मतलब रूट बन गया था। ज्यादा रूट नहीं है, ऐसे पानी जब भर जाता है तब तो जाने का मौका मिलता है, तब जाते हैं। यानी मौके की तलाश में लोग रहते थे? हाँ, मौके में क्या तलाश में रहते थे। तो बांग्लादेश सीमा से बंगाल के अंदर घुसपैठिए कैसे आते हैं और बांग्लादेश से सटे गांव में घुसपैठ का सच क्या है, गांव वालों पर कौन दबाव डालता है, नवभारत के पास एक सवाल का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। नवभारत के कैमरे पर देखिए घुसपैठियों का इंटरव्यू जो हर सच से आपको रूबरू करवाएगा। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों पे कार्रवाई हो रही है, लगातार पुलिस पैरामिलिट्री रेड कर रही है। इसके अलावा बॉर्डर पे जो फेंसिंग है उसका काम शुरू किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से अवैध घुसपैठिए भारत में ना घुस पाए। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई थी और आखिर ये घुसपैठ कैसे हुई थी, आखिर गांव वाले बता रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं ऑफ कैमरा जाकर तो लोग बता रहे हैं कि हम डर के मारे रखते थे अपने घर में, दबाव में लाकर रखते थे। आखिर इतना दबाव क्यों था, कहां से आते थे जो बांग्लादेश से लोग हैं
हैं जो घुसपैठ करते थे, कहाँ रुकते थे और फिर कहाँ उनका डॉक्यूमेंटेशन होता था। ये सब बात बताने के लिए एक शख्स हमारे साथ है, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन किस दबाव में ये लोग काम करते थे, कैसे ये पूरा सिस्टम होता था, यही हमें बताएंगे। अच्छा, क्या होता था? घुसपैठ होता था जो लोग बताते हैं, या कैसे होता था, क्या होता था? हाँ, जरूर होता था घुसपैठ। बांग्लादेश से जो आदमी आता है इधर, उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे जो मेंबरशिप रहता है उनको पैसा देके यहाँ का पासपोर्ट बना लेता है और जिसको जहाँ भेजना है वो भेज देता है। अगर यहाँ का लोकल आदमी नहीं रखना चाहता है तो मेंबर सब धमकी देता है। धमकी देने वाले है नवरुद्दीन मियाँ और मनबोला राय, अनिता राय, ये सब पैसा लेके आदमी को बाहर भेज देते। उनके डॉक्यूमेंट जो भी है सब बना लेते। और गांव वाले अगर नहीं रखना चाहता है तो उनको रात में जाके भी धमकी देते थे, आदमी रखना ही पड़ेगा आपको। ये सब करके करके थक गया गांव वाला। और वहाँ का सिस्टम ये ऐसा है, जो BSF वाले रहता है उनको भी दबाव देता है बांग्लादेश, और मेंबर सब भी धमकी देता है, आपको ये सब करना पड़ेगा। हम जो भी करें, अभी TMC का जो सरकार है कुछ नहीं बोलने वाला है हमको। ये सब चलते रहता है यहाँ पे। ये लोग कौन थे जिनके दबाव में लोग काम करते थे? ये लोग है बांग्लादेशी, और जो भी कर रहा है TMC का मेंबर सब कर रहा है। एक है नवरुद्दीन उप प्रधान, और मनबोला राय वो है अंचल सभापति, और अनिता राय वो है पंचायत। ये सब करता है। तो गांव वाले बिल्कुल डरा हुआ है। अभी हम चाहते हैं ये सब बंद हो, क्योंकि हमारा पास अभी BJP सरकार आया है। हम चाहते जो भी फेंसिंग वगैरह वो अच्छा से बने, बांग्लादेशी घुसपैठी बंद हो, यही चाहते हम। तो ये जो आते थे बांग्लादेश से, ये कहाँ से आते थे, किस क्षेत्र से आते थे? ये आते थे उधर वो बूथ नंबर 40 और 39, वो पूरा खाली है, बिल्कुल फेंसिंग नहीं है, उधर से आते हैं सब। एक तरफ पश्चिम बंगाल में बंगाल और वहां के बॉर्डर के बीच फेंसिंग का काम शुरू हो गया है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर। तो दूसरी तरफ अब कूच बिहार में रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि बॉर्डर पर फेंसिंग होने के बाद दोनों देशों के बीच स्मगलिंग रुक जाएगी। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर नव भारत की टीम पहुंची है। कूच बिहार जो है वो बंगाल में कैटल स्मगलिंग का गढ़ माना जाता है। सिंगीमारी नदी से कैटल सप्लाई जो होती है यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से होती थी। कूच बिहार में इसी जगह से बड़ी मात्रा में कैटल स्मगलिंग की जाती थी। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि फेंसिंग हो जाएगा तो यहाँ से होने वाली स्मगलिंग पर लगाम लग पाएगी। टाइम्स ऑफ भारत की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दीनहाटा इलाके के गीतलदा गांव में मौजूद है। गीतलदा आखिरी हिस्सा है भारत का, जो कि बांग्लादेश सीमा से सटता है। और ठीक इस वक्त हम जो रिवर फेंसिंग है, जो रिवर का एरिया है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को जोड़ती है, उस हिस्से पे खड़े हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं। ये सिंगमारी नदी है, ये जो आप नदी देख रहे हैं ये सिंगमारी है, और ये भारत से होते हुए बांग्लादेश की तरफ जाता है। और यहीं पे आपको जो चेकपोस्ट है वो BSF का नजर आएगा। BSF के जवान लगातार इस चेकपोस्ट पे मौजूद जो मुस्तैदी है उसके साथ खड़े रहते हैं, लगातार इसकी निगरानी करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फेंसिंग की गई है वो बांस से की गई है। कोई परमानेंट यहाँ पर फेंसिंग आपको यहाँ पर नहीं नजर आएगा। और यही कारण है कि ये जो परमानेंट फेंसिंग नहीं है, इससे जो इन्फिल्ट्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। उधर से दूसरी तरफ से बांग्लादेश से जो लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो भारत में घुसते थे और काउ स्मगलिंग का सबसे बड़ा ये अड्डा बन गया था, काउ स्मगलिंग का ये रूट बन गया था। और यही कारण है कि यहाँ पर फेंसिंग की लगातार जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, वो मांग कर रहे थे। अब जब फेंसिंग की कवायद शुरू हुई है तो ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, इसके ठीक तरफ दूसरी तरफ जो नदी का उस पार का हिस्सा है, वहां पर लालमुनी हाट जो कि बांग्लादेश का हिस्सा है वो आता है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पे लालमुनी हाट है और बाकायदा वहां पर एक जो एयरपोर्ट है वो भी बनाया जा रहा है। और अगर आप समझेंगे तो सामरिक दृष्टि से भी, कूटनीतिक दृष्टि से भी ये हिस्सा काफी अहम हो जाता है। ये जो पूरा रूट है ये स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये जो हिस्सा है, जो इलाका है, ये स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। BSF लगातार कोशिश कर रही थी इसे रोकने की, लेकिन ये जो इलाका आप देख रहे हैं जो पानी भरा हुआ है, यही जो सिंगमारी नदी है, ये जब बारिश में पूरा भर जाती थी, लबालब हो जाती है, उस वक्त इन्फिल्ट्रेशन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, काऊ की स्मगलिंग आसान हो जाती है, क्योंकि यहां से नंबरिंग करने के बाद जो है वो गायों को भेजा जाता है और दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो फिर नंबर के हिसाब से जो गाय है उसको ही उठा लेते हैं और जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से पानी के हिस्से से इन्फिल्ट्रेट करते हैं। अब जब पूरा जो फेंसिंग है वो हो जाएगा तो सिक्योरिटी मिलेगी, लोगों को सुरक्षा होगी और परेशानी लोगों को किसी भी तरीके से नहीं होगी। अच्छा, अब जब फेंसिंग हो जाएगी तो कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो जाएगा।
अगर फेंसिंग हो रहे है बॉर्डर का उस तरफ हो रहा है, अभी 1 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब सारे बंद हो जाएगा। 2 नंबर काम चीज जो आने जाने वाला सारे बंद हो जाएगा, तब दिक्कत कोई नहीं रहेगा। आप तो इसी गांव के हैं ना? हाँ, हम इसी गांव के हैं। क्या होता था जरा बताएंगे आप, कैसे होता था पूरा? पहले होता था, ज्यादा नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा होता था। जब ज्यादा पानी हो जाता है इधर उधर बढ़ जाता है। अभी जो तरकड़ा हुआ है इसमें क्या होता है, ये इसमें जब पानी होते हैं ना तब भर जाता है। तब क्या करता है बीएसएफ जवान जो आता है ना, उसका भी मुश्किल हो जाता है ड्यूटी करने से, तब वो 2 नंबरी वाला कुर्स हो जाता है। क्या क्या यहाँ से स्मगल करते थे लोग? पहले गोरू जाता था, गोरू अभी ज्यादा नहीं जा रहा था, बंद हो गया, गोरू बंद हो गया। और टुपला उठला जाता था, फंचिटिल गंजा वो भी जाता था। स्मगलिंग का मतलब रूट बन गया था ये? ज्यादा आउट नहीं है, ऐसे पानी जब भर जाता है तब तो जाने का मौका मिलता है, तब जाते हैं। यानी मौके की तलाश में लोग रहते थे? हाँ, मौके में क्या तलाश में रहते थे। तो बांग्लादेश सीमा से बंगाल के अंदर घुसपैठिए कैसे आते हैं और बांग्लादेश से सटे गांव में घुसपैठ का सच क्या है, गांव वालों पर कौन दबाव डालता है? नवभारत के पास एक सवाल का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। नवभारत के कैमरे पर देखिए घुसपैठियों का इंटरव्यू जो हर सच से आपको रूबरू करवाएगा। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों पे कार्रवाई हो रही है, लगातार पुलिस पैरामिलिट्री रेड कर रही है। इसके अलावा बॉर्डर पे जो फेंसिंग है उसका काम शुरू किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से अवैध घुसपैठिए भारत में ना घुस पाए। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई थी और आखिर ये घुसपैठ कैसे हुई थी? आखिर गांव वाले बता रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं ऑफ कैमरा जाकर, तो लोग बता रहे हैं कि हम डर के मारे रखते थे अपने घर में, दबाव में लाकर रखते थे। आखिर इतना दबाव क्यों था? कहां से आते थे जो बांग्लादेश से लोग हैं जो घुसपैठ करते थे, कहां रुकते थे और फिर कहां उनका डॉक्यूमेंटेशन होता था? ये सब बात बताने के लिए एक शख्स हमारे साथ हैं। अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन किस दबाव में ये लोग काम करते थे, कैसे ये पूरा सिस्टम होता था, यही हमें बताएंगे। अच्छा, क्या होता था? घुसपैठ होता था जो लोग बताते हैं, या कैसे होता था, क्या होता था? हाँ, जरूर होता था घुसपैठ। बांग्लादेश से जो आदमी आता है इधर, उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे जो मेंबरशिप रहता है उनको पैसा देके यहाँ का पासपोर्ट बना लेता है और जिसको जहाँ भेजना है वो भेज देता है। अगर यहाँ का लोकल आदमी नहीं रखना चाहता है तो मेंबर सब धमकी देता है। धमकी देने वाले है नवरुद्दीन मियाँ और मनबोला राय, अनिता राय, ये सब पैसा लेके आदमी को बाहर भेज देते। उनके डॉक्यूमेंट जो भी है सब बना लेते। और गांव वाले अगर नहीं रखना चाहता है तो उनको रात में जाके भी धमकी देते थे, आदमी रखना ही पड़ेगा आपको। ये सब करके करके थक गया गांव वाला। और वहाँ का सिस्टम ये ऐसा है, जो बीएसएफ वाले रहता है उनको भी दबाव देता है बांग्लादेश, और मेंबर सब भी धमकी देता है, आपको ये सब करना पड़ेगा। हम जो भी करें, अभी टीएमसी का जो सरकार है कुछ नहीं बोलने वाला है हमको। ये सब चलते रहता है यहाँ पे। ये लोग कौन थे जिनके दबाव में लोग काम करते थे? ये लोग है बांग्लादेशी, और जो भी कर रहा है टीएमसी का मेंबर सब कर रहा है। एक है नवरुद्दीन उप प्रधान, और मनबोला राय वो है अंचल सभापति, और अनिता राय वो है पंचायत। ये सब करता है। तो गांव वाले बिल्कुल डरा हुआ है। अभी हम चाहते ये सब बंद हो, क्योंकि हमारा पास अभी बीजेपी सरकार आया है। हम चाहते जो भी फेंसिंग वगैरह वो अच्छा से बने, बांग्लादेशी घुसपैठी बंद हो, यही चाहते हम। तो ये जो आते थे बांग्लादेश से, ये कहाँ से आते थे, किस क्षेत्र से आते थे? ये आते थे उधर वो बूथ नंबर 40 और 39, वो पूरा खाली है, बिल्कुल फेंसिंग नहीं है, उधर से आते हैं सब।